जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग ओरिजिनिंग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास का जो क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास का जो क्वेश्चन है, इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में CHSL, CGL, CPO, MTA, GD 10+2 स्टेनो या जेई की तैयारी करें, LLB में LLP, NTPC, RPF, ग्रुप डी एंड सी की तैयारी करें, या BED या सीटेट की तैयारी करें, या अग्निवीर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करें, या बैंक में क्लर्क PO की तैयारी करें, या ED, IB, FCAR की तैयारी करें, या BPSC, UPSC, CSET की तैयारी करें, एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब। और किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आप लोग का जैस बनाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। मतलब क्या कहता है कि जिस प्रकार से 12 से 145 संबंधित है उसी प्रकार से 8 से कौन संबंधित होगा, जो चार ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 12 और 145 के बीच रिलेशन क्या है। ठीक है, देखिए 12 और 145 के बीच रिलेशन क्या है। इसने क्या किया, देखिए 12 का सबसे पहले क्या किया, इसने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो 12 का देखिए स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या इसने प्लस का एक कर दिया, 144 प्लस का एक कितना होता है, 145 होता है। ठीक है, देखिए हमारा 145 हो गया। तो उसी तरह से हमें 8 का भी करना पड़ेगा, किसका, तो 8 का। ठीक है, तो 8 का कीजिएगा वर्ग, तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, प्लस का एक कीजिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो संख्या है वो हमारा कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया लॉजिक क्या है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। लॉजिक क्या है, जो संख्या 12 दिया गया, ठीक है, इसका स्क्वायर करके प्लस का एक कर देता है। ठीक है, कितना हो गया हमारा, 145 हो गया। उसी प्रकार से 8 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर और प्लस का एक करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस का एक कितना हो गया, 65। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है, कहता है क्या कि उस समूह का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समूह की संख्याओं के बीच है। ठीक है, कहता है क्या कि जिस प्रकार से 4, 6 और 52 संबंधित है उसी प्रकार से चार ऑप्शन में कौन सा एक कोई संबंधित है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये खोजना होगा कि 4, 6 और 52 के बीच रिलेशन क्या है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस रिलेशन को फाइंड आउट कर लेंगे तो उसी रिलेशन पे चार में से कोई ऑप्शन एक दिया हुआ रहेगा। देखिएगा रिलेशन क्या है, सबसे पहले देखिए इसने क्या किया कि देखिए 4 का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, फिर सबसे पहले क्या किया इसने, 4 का स्क्वायर कर लिया। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, हमारा 16 होता है। फिर क्या किया इसने, 6 का स्क्वायर कर लिया। फिर इसने क्या किया, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 36 होता है। अब क्या किया कि इन दोनों को आपस में ऐड कर लिया। तो 6 6 कितना हो गया, 12 हो गया। 3 1 4 1 5 कितना हो गया, सॉरी 12 हो गया। तो और कितना हो गया, 3 1 4 1 5 कितना हो गया, 52 हो गया। तो मतलब यहाँ पर लॉजिक समझ, लॉजिक क्या है, जो पहली संख्या 4 है और जो दूसरी संख्या 6 है, इन दोनों को आपस में स्क्वायर करके क्या किया कि ऐड कर लिया। मतलब 4 का स्क्वायर किया तो 16, 6 का स्क्वायर किया 36, दोनों को जोड़ेगा कितना हो गया हमारा, 52 हो गया। तो इसी तरह से देखिए कौन सा ऑप्शन काम कर रहा है। अब ऑप्शन नंबर ए पे चलेगा, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। बीच वाले कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो 9 25 कितना, देखिए हमारा कितना होता है, 34 होता है। अर्थात जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वही इस लॉजिक पे काम करे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया, कोई दिक्कत है। लॉजिक क्या है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दोनों को जोड़कर क्या पूरा रहा है, 52 पूरा रहा है। तो उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर कितना, 9 और 5 का कितना, 25। तो इन दोनों का स्क्वायर करके कितना, 34 पूरा है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी क्यों, मिला लीजिए बी। देखिए बी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, तो 49 और 25 ऐड कीजिएगा तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14, 4 2 6 कितना होगा, 74। लेकिन यहाँ पे कितना है, 72। ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी मिलाइएगा। देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। 9 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 81। 9 1 10, 6 4 10, एक सॉरी 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एक 13।
कितना हो गया कि हमारा 130 हो गया, लेकिन यहाँ कितना 120, ये भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में लाइए, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, जोड़िएगा 9 6 कितना हो जाएगा 15, चाहते हैं 7 1 8 कितना 50, पर यहाँ कितना 55, ये भी होगा नहीं होगा। तो होगा कौन, जो लॉजिक पे ये लिखा गया उस पर कौन लिखा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए लिखा गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट आपको ऑप्शन मिल जाए तो इतना करने का जरूरत है नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि जिस प्रकार से नारियल खोपड़ी से संबंधित है उसी प्रकार से पत्र किससे संबंधित होगा। अब देखिएगा जो नारियल और खोपड़ी के बीच क्या रिलेशन है, तो जो नारियल होता है, नारियल का जो बाहरी हिस्सा है, जो बाहर का हिस्सा होता है वो क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो पत्र का जो बाहर हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो लिफाफा बोलते हैं। जो बाहर देखिए लिफाफा होता है उसके अंदर क्या होता है, पत्र होता है। उसी प्रकार से जो नारियल का खोपड़ी होता है, तो खोपड़ी के अंदर ही ना नारियल होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिफाफा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि 4 ऑप्शन में कौन सबसे भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए है देखिए हमारा कौन, बी है हेक्टेयर, सी है मीटर, डी हमारा क्या है वोल्ट। सबसे पहले देखिएगा मीटर, मीटर क्या है कि दूरी का ऐसा है मात्रक है या दूरी का मात्रक है। वोल्ट किसका है, देखिए विभव का ऐसा है मात्रक है या विभवांतर का। ठीक है, क्या है, विभवांतर का मात्रक है। हेट मीटर ये क्या है, देखिए क्षेत्रफल का है, किसका है, क्षेत्रफल का। जब हम लोग जमीन जो होता है ना, भूमि मापन के लिए इसका प्रयोग किया था। ठीक है, बट ये कौन किसी का मात्रक है, नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी देखिए एक ना किसी का मात्रक है, ये सभी क्या है कि मात्रक है, सभी क्या है मात्रक है, ये भी हमारा क्या है मात्रक है। बट ऑप्शन नंबर ए कौन मात्रक है, नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि यदि HA को 8 लिखा गया है और CAT को 60 लिखा गया तो HEN को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए HA को 8 कैसे लिखा गया, देखिए H का स्थानीय मान कितना होता है 8 और A का कितना होता है 1, क्या क्या इन दोनों को आपस में गुणा करें तो 8 गुना का 1 कितना हो गया, हमारा 8 हो गया। कोई दिक्कत है। उसी प्रकार से देखिएगा हमारा कैट CAT, ठीक है, देखिए C कितना होता है 3, ठीक है, A कितना होता है 1 और T कितना होता है 20। ठीक है, देखिए फिर इन तीनों का आपस में क्या क्या गुणा किया, 3 गुने के कितना 3 और 3 गुने का 20 कितना हो गया, देखिए हमारा 60 हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से हम किसका करना पड़ेगा, HEN को करना पड़ेगा। ठीक है, किसका, HEN का। ठीक है, तो HEN का हम लोग करेंगे। तो देखिए हमारा H हमारा कितना है, H हमारा 8 होता है तो 8 गुने E कितना होता है 5 गुने N कितना होता है 14, गुना कीजिए 8 गुने 5 कितना 40 और 40 गुने 14 कितना करेंगे, 14 जो कितना 56 कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला प्रश्न को चले देखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, जो यहाँ पे संख्या लुप्त है कहता है इसे ज्ञात करने के लिए। ठीक है, देखिए 9 6 9 25 11 16 लिखा गया, 49 13 और परस्वाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिएगा यहाँ पे लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक समझिएगा। तो लॉजिक क्या है, देखिए सबसे पहले क्या क्या जो ये 9 है, सबसे पहले क्या है ये 9 है, इसने क्या किया है कि 9 का वर्गमूल कर दिया। वर्गमूल समझते हैं, इसको रूट के अंदर कर दिया। तो 9 का जो वर्गमूल करेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 हो जाएगा। और जो बीच वाले संख्या हमारा 6 है, इसको क्या किया कि ऐड कर लिया, तो 6 + 3 कितना हो गया 9। देखिए हमारा ये लास्ट वाला संख्या 9 आ गया, कोई दिक्कत है। फिर देखिए इसने क्या किया है, जो 25 है इसका क्या किया, वर्गमूल कर दिया। क्या किया कि 25 का वर्गमूल कर दिया, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर जो बीच वाले संख्या 11 इसको क्या किया, इसमें ऐड कर लिया, तो 11 + 5 कितना हो गया 16। देखिए हमारा लास्ट वाला संख्या 16 आ गया। कोई दिक्कत है समझने में, कोई तकलीफ है। चलिएगा देखिएगा उसी प्रकार से जो देखिए हमारा 49 है, 49 का फिर हम लोग क्या कर लेंगे, वर्गमूल कर लेंगे। तो 49 का वर्गमूल करेंगे, किसका वर्गमूल होगा, ये 7 का हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, बीच वाले संख्या 13 को ऐड कर लेंगे, तो 7 + 13 कितना हो जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा। कि हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है, कहता है कि माइनस का अर्थ क्या है, गुना है, कहता है गुना का अर्थ क्या है, भाग है, और कहता है कि भाग का जो अर्थ है, भाग का अर्थ क्या है, हमारा प्लस है, तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। ठीक है, जो व्यंजक दिया गया इसका मान क्या होगा। अब देखिए कहता है कि 12। ठीक है, सबसे पहले कहता है माइनस का अर्थ क्या हो रहा है, गुना कितना हो जाएगा 3, प्लस का अर्थ क्या हो रहा है, माइनस कितना हो जाएगा 15।
ठीक है। देखिए गुणा का अर्थ क्या हो रहा है, भाग कितना हो जाएगा 5, और भाग का अर्थ क्या हो रहा है प्लस, क्या हो जाएगा 6। पहले भाग कीजिएगा, भाग का काम तो 5 तिये का 15 हो जाएगा। गुणा कीजिएगा 12 गुने 3 36, और माइनस कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो पहले इसको दोनों को माइनस कितना 3 36 और प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई तकलीफ? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या कि उस वेन आरे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे तरीका से दर्शाता है। कहता है वर्ष, माह और दिन। अब बताइए कि एक वर्ष में कितना माह होते हैं, 12 माह होते हैं, और एक माह में कितना दिन होते हैं, 28 29 30 31 दिन का दिन होता है। तो देखिए समझिएगा, सबसे पहले वर्ष के अंतर्गत कौन आता है, माह आता है। वर्ष के अंतर्गत कौन आता है, माह आता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, माह हो गया। ठीक है, और माह के अंतर्गत कौन आता है, दिन। देखिए अब दिन के मिलने से क्या बनता है, महीना, और महीना के मिलने से क्या बनता है, साल। तो सब जो दिन और महीना दोनों किसके अंतर्गत आता है, साल के अंतर्गत आता है। दिन किसके अंतर्गत आता है, महीने के अंतर्गत। ऐसा डायग्राम कौन सा, ऑप्शन में बी। इसलिए ऑप्शन में बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, जो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है, कहता है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हमारा सीरीज क्या है, देखिए सीरीज हमारा क्या है, 98 है। 98 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 95 पे। फिर वहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 86 पे। फिर 86 से कहाँ जा रहे हैं, 82 पे। फिर 82 से कहाँ जा रहे हैं, 66 पे। फिर कहाँ जा रहे हैं, परस्वाचक चिन्ह पे। फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग, 36 पे। तो कहता है यह जो सीरीज चल रहा है कैसे चल रहा है। अब देखिए अगर हम लोग 98 से 95 पे जा रहे, देखिए कितना माइनस का 3 करके जा रहे। फिर देखिए जब 95 से 86 पे जा रहे, कितना देखिए माइनस का 9 करके जा रहे। फिर देखिए जब 86 से 82 पे जा रहे, कितना देखिए माइनस का 4 करके जा रहे। फिर देखिए जब 82 से 66 पे जा रहे, कितना देखिए माइनस का 16 करके जा रहे। तो इसी तरह से 66 से परस्वाचक चिन्ह के स्थान पे जाएंगे तो क्या माइनस करेंगे, और फिर परस्वाचक चिन्ह से 36 पे जाएंगे तो क्या माइनस करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे लॉजिक क्या है, सबसे पहले देखिएगा अगर हम लोग 98 से 95 पे जा रहे हैं तो माइनस का 3 कर रहे हैं, लेकिन जब 95 से 86 पे जा रहे हैं कितना माइनस का 9 कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिमाग लगेगा तो आप लोग को एक लॉजिक दिख रहा होगा। लॉजिक क्या हो रहा है कि जब हम लोग 98 से 95 पे जा रहे हैं तो माइनस का 3 कर रहे हैं, ठीक 95 से 86 पे जा रहे हैं तो माइनस का 9 कर रहे हैं। अर्थात जो 3 माइनस करके जा रहे हैं पहले ठीक उसका स्क्वायर करके हम लोग फिर बाद में माइनस कर रहे हैं। मतलब पहले 3 का माइनस किए, फिर 3 का स्क्वायर करके 9 का माइनस किए। ठीक है, कहाँ पहुँच गए 86 पे। फिर जब 86 से 82 पे जा रहे, देखिए कितना माइनस का 4 किए। जब 82 से फिर 66 पे जा रहे थे क्या कर रहे हैं कि माइनस 16 कर रहे, अर्थात 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है 16, उसको माइनस करके जा रहे। तो लॉजिक क्या है, पहले 3 किए, फिर 3 का स्क्वायर माइनस किए, फिर 4 किए, फिर 4 का स्क्वायर माइनस किए। तो आगे जो हम माइनस करेंगे क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे। तो 66 में 5 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब 61 से कहाँ जाएंगे 36 पे, कितना 5 का स्क्वायर अर्थात माइनस का 25। तो 61 में 25 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। अर्थात जो हमारा आंसर है कितना आएगा 61 आएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है क्या कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर यह श्रृंखला पूरी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रश्न दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि लेटर को काउंट करना है। लेटर और जो खाली स्थान दिया उसको भी साथ में काउंट करना होगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितना लीटर है, 18 लीटर है। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि हमको तोड़ लेना है। किसमें, इसको हम क्या करते हैं कि 3 गुने का 6 में तोड़ लेते हैं। ठीक है, अर्थात 3 लीटर का 6 भाग हम में इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, कितना 3 लीटर के 6 भाग में। अब देखिएगा हमारा लेटर क्या है, सबसे पहले देखिए हमारा क्या है सी और बी है। फिर हमारा क्या है खाली स्थान है। फिर देखिए हमारा क्या है डी और बी है। फिर देखिए हमारा खाली स्थान क्या है सी बी ए है। फिर देखिए हमारा खाली स्थान है क्या है बी सी है। फिर देखिए हमारा खाली स्थान है बी ए डी है। फिर देखिए हमारा खाली स्थान क्या है सी है। कोई दिक्कत है, हमने क्या क्या है कि 3 का भाग ले लिया है। देखिए 1 भाग, ठीक है 2 भाग, 3 भाग, कितना हो गया 4 भाग, और ये हमारा कितना हो गया 5 भाग। ठीक है, ये हमारा क्या है डी है। ठीक है, ये हमारा हो गया छठा भाग। कोई दिक्कत है, ये हमारा क्या है
डी है। ये हमारा क्या होगा, छठा भाग। अब देखना है कि किस किस भाग में क्या क्या चीज़ें मिल रहा है। अब देखिए पहला हमारा क्या है, सी बी है और खाली है। फिर हमारा क्या है, डी बी और खाली है। फिर देखिए तीसरा हमारा क्या है, सी बी ए है। मतलब क्या, देखिए पहला और तीसरा का दो दो लेटर मिल रहा है, इसका भी सी बी, इसका भी सी बी। यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे क्या ए है, इसका मतलब यहाँ पे क्या भराएगा, ए भराएगा। कोई दिक्कत है, तो हमारा क्या बन गया, सी बी ए, सी बी ए। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा और चौथा को मिलाते, देखिए हमारा क्या है, डी बी और खाली स्थान है। यहाँ पे क्या है, खाली स्थान और बी सी है। देखिए दोनों में बी क्या है, कॉमन, दोनों में बी क्या है, कॉमन है। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे खाली था, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहाँ पे जो खाली स्थान, यहाँ पे हमारा क्या है, डी है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है। और ये देखिए हमारा क्या होगा, फिर बी ए, बी ए का मतलब क्या हो जाएगा, सी, सी बी ए, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर देखिए डी और सी है, मतलब डी, डी देखिए पहला और लास्ट सी है, तो बी में, बीच में हमारा क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पे जो हमारा सीरीज बना, क्या बना है, सी बी ए, डी बी सी, सी बी ए, डी बी सी, सी बी ए, डी बी सी। बट हमने जो लेटर पुट किया, क्या क्या किया है, यहाँ पे पहले ए किए हैं, पहले ए किए, फिर क्या किए, सी किए, फिर क्या किए, डी किए, फिर क्या किए, सी किए, फिर क्या किए, बी किए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए सी डी सी बी, ए सी डी सी बी। अब देखिएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बट देखिएगा यहाँ पे जो सी ए है ना, ई है, ई, ये हमारा ई नहीं है, लेकिन ये हमारा क्या है, सी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सी है। कोई दिक्कत है।